नए साल के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 1585 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स की 1,75,640 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। Mayor of the City of New York. According to the best of my ability. According to the best of my ability. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने हलफ उठा लिया। सिटी हॉल में निजी तकरीब के दौरान कुरान करीम पर हलफ उठाया। ज़ोहरान ममदानी का कहना था, न्यूयॉर्क में तारीख बदली है, शहरियों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ज़ोहरान ममदानी आज सरकारी तकरीब के दौरान भी हलफ उठाएंगे। अमेरिका में भी साल नौ का आगाज हो गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर रंगारंग तकरीब और शानदार आतिशबाजी, हजारों अफराद ने नए साल को खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, मलाइशिया समेत दीगर मुल्कों में भी जश्न मनाकर 2026 का इस्तकबाल किया गया। बीजिंग में दीवार चीन पर लेजर लाइट शो और ड्रम परफॉर्मेंस को देखने हजारों लोग पहुंचे। दोहा, पेरिस, लंदन और रियो डी जनेरो में भी साल नौ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में साल नौ का जश्न, बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी और लाइट शो। खुशामदीद 2026 साल नौ का पहला सूरज नई उम्मीदों, नई उमंगों के साथ तुलू हुआ। मुल्क भर में हर तरफ जश्न, कराची से खैबर, बोलान से बल्तिस्तान तक रंग रोशनी का सैलाब उमड़ा। कहीं चिरागा तो कहीं जबरदस्त आतिशबाजी से आसमान रंगीन। तमाम अहले वतन को AR फैमिली की जानिब से नया साल मुबारक। दुआ है वतन अजीज और तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये साल खुशकिस्मत साबित हो। नए साल पर हुकूमत का आवाम को तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। कहा, बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखना नागुज़ीर है। वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रवा साल दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इज़हार किया। भारतीय प्रॉक्सी अनासर बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन के तमाम नापाक अज़ाइम को सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कहा, जाती और सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को मुस्तरद करना बलोचिस्तान की रोशन मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। प्रोपेगेंडे के तोड़ और पायदार तरक्की में सिविल सोसाइटी का किरदार इंतहाई अहम है। बलोचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की, मुस्तकबिल में कलीदी हैसियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका के सवालात के जवाब दिए। बलोचिस्तान के आवाम की हुब्बुल वतनी और कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। सरहदों पर पाक फौज की मौजूदगी कौम के इत्मीनान और सलामती की जमानत। अगले महाजों पर तैनात जवानों का वतन से बेलौस मोहब्बत का इजहार। लाइन ऑफ कंट्रोल से फौजी जवानों का नए साल पर कौम के नाम पैगाम। कहा, शदीद सर्दी, बर्फानी मौसम और दुश्वार गुजार जोग्राफिया भी हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। घरों से दूर बर्फ में मोर्चों पर वतन अजीज की हिफाजत को अपना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। किसी भी दुश्मन को सरहद पार से मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में नए साल पर हुकूमत का आवाम को तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर कमी,
नई कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 257 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक 12 बजते ही हो गया। नोटिफिकेशन जारी। खुशी की घड़ियां गम में बदलने लगी। साले नौ का जश्न, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग। खवातीन और बच्चों समेत 28 अफराद जख्मी। चनेसर गोट, आजम बस्ती, गोलीमार, कोरंगी नंबर 5, न्यू सब्जी मंडी, 5 स्टार चौरंगी, पाक कॉलोनी, बड़ा बोर्ड, गुलबहार में हवाई फायरिंग। पुलिस ने हवाई फायरिंग में मुलव्वस 59 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। नए साल पर पुलिस ने हवाई फायरिंग रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल और हवाई फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का कहा था। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में नए साल का रंगारंग आगाज। चीन के शहर बीजिंग में नए साल का जश्न। कुआलालंपुर के पेट्रोनास ट्विन टावर्स पर शानदार आतिशबाजी। न्यूजीलैंड में भी शानदार आतिशबाजी और रंगारंग जश्न। ऑस्ट्रेलिया में नए साल की आमद पर सिडनी का हार्बर ब्रिज रोशनियों से जगमगा उठा। दिलकश गीतों से सिडनी हार्बर की फिजा गूंजती रही। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में 12 बजते ही 33 बार रिवायती घंटी बजाई गई। नए साल का जश्न। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में साले नौ का आगाज होते ही शानदार आतिशबाजी। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में साले नौ का पुरजोश खैर मकदम। आतिशबाजी का मुजाहरा। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी साले नौ के आगाज पर शानदार जश्न। लंदन में नए साल के आगाज पर लंदन आय पर दिल फरेब आतिशबाजी। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर भी गहमा गहमी उरूज पर रही। मुत्तहिदा अरब इमारात में साले नौ का जश्न। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी और लाइट शो। 2025 का इख्तिताम होते ही बुर्ज खलीफा नीले रंग से जगमगाया। साले नौ के तारीखी इस्तकबाल के लिए हजारों अफराद की बुर्ज खलीफा आमद। दुनिया भर से लाखों अफराद की ऑनलाइन नशरियात के जरिए जश्न में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का राबता, इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कहा, बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखना नागुज़ीर है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा साल दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के अपने मजबूत अज़्म का अदा किया। भारतीय प्रॉक्सी अनासिर बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन के तमाम नापाक अज़ाइम को सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएगी। जाती और सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को मुस्तरद करना बलोचिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। प्रोपेगेंडे के तोड़ और पायदार तरक्की में सिविल सोसाइटी का किरदार इंतहाई अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरुका से गुफ्तगू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और मुस्तकबिल में एक कलीदी हैसियत रखता है। विफाक और सूबाई हुकूमतों के अवामी फलाही और तरक्याती इकदाम काबिल सत्ताइश हैं। नशिस्त का इख्तिताम सवाल और जवाब के तफसीली सेशन पर हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने शुरका के सवालात के जवाबात दिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनी का बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी और कुर्बानियों को खिराज अकीदत। सर्द मौसम में क्या बर्फ पिघलने लगी। पाकिस्तानी स्पीकर अयाज सादिक और भारतीय वज़ीर खारजा का मुसाफा। अयाज सादिक और जयशंकर ने हाथ मिलाया। भारतीय वज़ीर खारजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए। दोनों ने चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। खैर मुकदमी कलमात का भी तबादला हुआ। दोनों की मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई। इलामी के मुताबिक जयशंकर ने स्पीकर कौमी असेंबली से कहा कि वो उनकी शख्सियत से वाकिफ हैं। मार्का हक में फतह के बाद पाक भारत रहनुमाओं की ये पहली मुलाकात है। पाक भारत जंग के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना किया गया था।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चीफ एडवाइजर बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा, पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को गैर मामूली अहमियत देते हैं। खत्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को कद्र की निगाह से देखते हैं। तमाम शोबों में मजबूत ताल्लुकात को फरोग देंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान आपका दूसरा घर है। आला सतह के रवाबित से ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की नमाज जनाजा पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। स्पीकर अयाज सादिक ने खालिदा जिया के बेटे और बेटी से मुलाकात करके वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। पाकिस्तान को यमन में तशद्दुद की नई लहर पर गहरी तशवीश। यमन की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। यमन में कशीदगी कम करने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम। मसले के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान किसी भी यमनी फरीक के यकतरफा इकदाम की सख्त मुखालिफत करता है। यकतरफा इकदाम से सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। पाकिस्तान सऊदी अरब से मुकम्मल इजहार यकजहती और सलामती के अज़्म का अदा करता है। Two years ago, when this government assumed office, the economy we inherited was confronting immense challenges, but we brought the country back on the track. It was time for an economic crusade. We took very difficult decisions. हमने मईशत को दोबारा दुरुस्त समत में डाल दिया। 2024 में इक़्तिदार संभाला तो चैलेंजेस का बखूबी इदराक था। गुज़श्ता 2 साल में पाकिस्तान ने बेहतरीन मुआशी तरक्की की है। PIA और फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी कामयाबी से हुई। 2025 में टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमारी कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। कहा, FBR डिजिटलाइजेशन के प्रोग्राम पर पहली बार अमली तौर पर काम हुआ। हुकूमत के मुश्किल फैसलों के नताइज खुद बोल रहे हैं। अपने अहदाफ मुकम्मल आज़म के साथ हासिल करेंगे। नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म की कीमत पाकिस्तानी कौम मुद्दतों अदा करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा, इस ज्यादती के नतीजे में जो हुकूमत लाएगी उसने अपने अजीज के साथ खिलवाड़ किया। साजिश करने वालों ने मुल्क को सालों के लिए गैर यकीनी कैफियत से दो चार कर दिया। तरक्की रोक दी। एक बददियानत शख्स को कौम की किस्मत का मालिक बना दिया। इस साजिश के जिम्मेदार को कीमत अदा करनी पड़ेगी। अल्लाह ने मेरे कायद को हर बार सुरखरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है। भयानक साजिश के जिम्मेदार दुनिया आखिरत में कीमत अदा करेंगे, इबरत का निशान बनेंगे। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के लिए किसी भी किस्म के राबते की तरदीद कर दी। ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन कोई राब्ता नहीं हुआ। फिलहाल हुकूमत से राब्ता न किसी और फरीक से। चेयरमैन PTI के ARY ने इससे गुफ्तगू। कहा, बहुत हो गया, अब हालात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। 3 साल PTI के लिए मुश्किल रहे हैं। 2025 में जो उम्मीदें थी पूरी ना हुई। दुआ है 2026 बानी PTI की आज़ादी का साल हो। क्या असेंबली के गेट से कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। मैं यहाँ पर एक और नई 9 मई नहीं चाहता था। जिस तरीके से यहाँ पर ये हुल्लड़बाजी की गई, मैं इस पर बड़ा सख्त नाराज हूँ। असेंबली में एक और 9 मई नहीं चाहता था। पंजाब असेंबली में होने वाली हुल्लड़बाजी पर शदीद नाराज हूँ। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, असेंबली कवानीन के मुताबिक कोई गैर मुतल्लिका शख्स ऐवान में नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता, निज़ाम उनके हवाले कर दिया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सदा याफ्ता शख्स की रिहाई सियासी मुज़ाकरात से मुमकिन नहीं। मशरूत मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। और टेस्ट क्रिकेट में नोमान अली की टॉप 3 में एंट्री। ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क का दूसरा नंबर। टेस्ट बैटर्स में इंग्लैंड के जो रूट सर फहरिस्त हैं। पाकिस्तान के साउथ शकील 1 दर्जा तरक्की के बाद 9वीं पोजीशन पर आ गए।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 335 अरब रुपए की शॉर्टफॉल का सामना। जुलाई तक दिसंबर पहली छमाही का टैक्स हदफ हासिल न हो सका। टैक्स हदफ 6,490 अरब रुपए मुकर्रर था। 6,155 अरब का टैक्स जमा किया जा सका। दिसंबर 2025 का रेवेन्यू शॉर्टफॉल तकरीबन 25 अरब रुपए तक रिकॉर्ड हुआ। जुलाई तक दिसंबर इनकम टैक्स की मद में 3,026 अरब रुपए से ज्यादा जमा किए गए। पंजगोर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी, मुल्जिमान फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। और मुल्क भर में सर्दी के डेरे, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी ने रंग जमा दिया। स्वात में 2 दिन से बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। चित्राल और वादी तीरह में भी बर्फ ही बर्फ। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में 4 जनवरी से सर्दी बढ़ने की पेशगोई।